नमस्कार दोस्तों, AKP लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे कि एक अष्टभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होती है या एक पंचभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होती है, तो इन आकृतियों में जो विकर्णों की संख्या पूछी जाती है उसका क्वेश्चनों को जो हम हल करेंगे। तो ये अगर पूछा जाता है कि एक अष्टभुज के यानी अष्टभुज के विकर्णों की संख्या अगर बात की जाए, तो यहाँ जो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इसका ये होता है कि n भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या। तो इसका फॉर्मूला होता है n भुजाओं वाले बहुभुज n भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या। तो इसमें जो है विकर्णों की संख्या यानी कि विकर्णों की संख्या को हम n बोलते हैं। तो इस उनकी जो है संख्या निकालना है अगर, तो उसके फॉर्मूला होता है n-3/2। अब यहाँ n भुजाओं वाले, अब n भुजाओं वाला मतलब ये है कि बहुभुज कितने भुजाओं वाला है, तो ये बात करी जाती है। तो n का मतलब यहाँ जो हो जाता है, n से मतलब यहाँ देखिए अष्टभुज की बात कर रहा है, तो जितने भुज की बात करेगा उतना n बराबर हो जाता है। तो यहाँ अष्टभुज यानी n बराबर कितना हो गया आपका 8 हो गया। कितना हो गया 8 हो गया। तो पंचभुज षष्ठभुज किसी का भी पूछ सकता है, जितना पूछेगा तो n का मान उतना ही हो जाता है। अब n भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला होता है n-3/2। तो यहाँ n बराबर हम मान रख देंगे, तो हो जाएगा 8-3/2। अब इसको जो है हम हल कर लेते हैं। जब इसको जो हम हल करेंगे आगे, तो आएगा आपका, यहाँ देखिए ये घट जाएगा, 8 में आपके 3 जाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 5/2 आ जाएगा। अब इससे जो है ये कैंसिल हो सकता है, 2 कम 2 और 2 4, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचा आपका कितना 4 × 5, 4 पंचे 20, यानी कि जो है विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, आपके विकर्णों की संख्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि n भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या n-3/2। और जो n है ये जो है विकर्ण है यानी भुजाओं की संख्या है उसमें, तो कितने भुजाओं वाला वो हो रहा है आपका अष्टभुज है, तो यहाँ n बराबर 8 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, यदि आकृति G में बहिष कोण का मान 120 है और कोण B बराबर जो है कितना दिया हुआ है आपका, B बराबर आपका जो है 90 है, तो त्रिकोण में x का मान यानी x का मान हमको जो है ज्ञात करना है। जो है यहाँ बहिष कोण 120 दिया हुआ है, ये कोण आपका 90 है और x का मान ज्ञात करना है। तो ये सवाल भी परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको जो है हम लगा सकते हैं। देखिए इसके लगाने का एक सीधा तरीका तो ये है कि ये जो लाइन बन रही है आपकी, ये बन रही है 180 का कोण बना रही है यहाँ पे। तो इस तरीके से भी आप जो है यहाँ आधा दे दिया यानी 120 दे दिए, तो इससे निकाल सकते हैं। तो ये पूरा जो है सीधी रेखा पर बना कोण 120 का होता है। तो मैं आपको दो तरीके से बताता हूँ निकालने के लिए, कि आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप यहाँ से निकालिए 120 से, इसको जो है घटा लेंगे हम 180 से, क्योंकि सीधी रेखा पर बना कोण कितने का होता है 180 का होता है। तो यहाँ से हम जो है इसका मान निकाल लेंगे, सबसे पहले इतने का मान हम निकाल लेंगे, यानी BCA का मान निकाल लेते हैं। तो कोण BCA बराबर हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 180 माइनस आपका हो जाएगा कितना 120 दिया था यहाँ पे। तो आपका कोण BCA बराबर निकल आया 60 का, यानी VCA आपका ये कोण जो निकला 60 का निकल आया। अब आप जानते हैं कि ये एक त्रिभुज बना हुआ है, तो देखिए ये जब 60 का निकल आया तो पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपको मालूम होगा कितना होता है, तीनों कोणों को होता है 180 अंश होता है। तो यहाँ आपका एक कोण ये हुआ, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तीनों कोण हो गए। तो हम जो है तीनों कोण में देखिए दो कोण का मान दिया हुआ है, तो त्रिभुज के तीनों कोण यानी कि आप 90 + 60 + x बराबर जो होता है आपका कितना हो जाता है 180 होता है। तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो गया 150, यानी ये हो गया आपका 150 + x बराबर 180। तो ये उधर जाकर घट जाएगा, तो x बराबर 180 माइनस 150, तो x बराबर कितना निकल आया आपका 30 का निकलेगा, यानी कि x का मान ये कितना निकल आया 30 निकल आया। एक दूसरा तरीका ये होता है,
दूसरा तरीका ये होता है कि त्रिभुज का बहिष्कोण जो होता है दो सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, यानी कि त्रिभुज का बहिष्कोण जो होता है, बहिष्कोण, त्रिभुज का बहिष्कोण शेष दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, वो भी ये सम्मुख के, इन सम्मुख के जो है ये बराबर होता है। तो हम यहाँ इन दोनों का योग यानी 90 प्लस x बराबर कर देंगे 120। तो ये इधर घट जाएगा तो x बराबर जो इधर चला जाएगा और घट जाएगा, तो 120 माइनस करेंगे 90, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो और इस तरीके से भी इसको आप निकाल सकते हैं। अगला सवाल दिया है एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल ज्ञात करना है। अभी पहले सवाल में आपने पढ़ा था कि n भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या। अब यहाँ पूछ रहा है कि जो है कोई जो आकृति बनी हुई है उसके कोणों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला ये होता है कि जो है n भुजाओं वाले बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग, यानी इसका फॉर्मूला होता है n भुजाओं वाले बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग। तो इसका जो सीधा फॉर्मूला होता है आपका, ये हो जाता है आपका n-2 गुणे में 180 होता है। अब इससे भी आप किसी भी आकृति के आंतरिक कोणों का योग ज्ञात कर सकते हैं। चतुर्भुज हो, त्रिभुज हो, पंचभुज हो, किसी के भी आंतरिक कोणों का योगफल आप निकाल सकते हैं। वहां आपने देखा था कि वो जो फॉर्मूला दिया हुआ था आपका, वो जो था n-3/2, ये दिया था आपके विकर्णों की संख्या। ये क्या बताया था, ये था आपके विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए था, और ये जो है आपके आंतरिक कोणों का योगफल। तो चतुर्भुज के हमें आंतरिक कोणों का योगफल ज्ञात करना है। तो अब इसके लिए जो n दिया है, n का मतलब ये होता है कि आकृति की संख्या, तो आकृति में भुजाओं की संख्या हो जाती है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं n चतुर्भुज की, तो n बराबर 4, क्योंकि चतुर्भुज में कितनी आकृति होती हैं, 4 आकृति होती हैं। तो n बराबर कितना हो गया, 4। अब इस फॉर्मूले में हम रखेंगे तो 4 - 2 गुणे 180 हो जाएगा। तो आपको ये हो गया, 4 में 2 गया तो 2 बचेगा और 180, तो आ जाएगा आपका 360। यानी कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। अगर आप त्रिभुज का निकालना चाहें तो त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज का अगर निकालना चाहेंगे तो त्रिभुज में n बराबर कितना होता है, 3 होता है, यानी भुजाओं की संख्या 3 होती है। तो इसका हो जाएगा n-2 मल्टीप्लाई 180 में, तो n बराबर 3 रखेंगे, गुणे 2 करवाएंगे हम 180, तो यहाँ बचेगा 1 गुणे 180 बराबर 180, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी 180 अंश होता है। तो देखिए इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। यानी अगर किसी भी आकृति के आंतरिक कोणों का योगफल पूछे तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, n-2 गुणे 180